हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामिन फार्मेसी। एचएपी सेकेंड यूनिट 1 नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफरेंट एंड इफरेंट नर्व ट्रैक्ट। एफरेंट ट्रैक्ट, जिसे हम सेंसरी ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका फंक्शन है कैरी करता है सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन तक ट्रांसमिट करना। इसे हम असेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको एफरेंट नर्व ट्रैक्ट का फंक्शन बताऊंगा। पहले ये नर्व इम्पल्स कैरी करता है सेंसरी रिसेप्टर तक और प्रोपेगेट कहाँ करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन के दो रूट्स हैं, एक है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दूसरा है पोस्टीरियर ट्रैक्ट। दोनों ही 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड हैं। स्पाइनोथैलेमिक का मतलब है स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड पे और एंड होता है थैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वहीं पोस्टीरियर ट्रैक्ट के 2 पार्ट राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर सेंसरी इम्पल्स का काम है पेन, कूलनेस, डिप्रेशन और टच को ब्रेन तक ट्रांसमिट करना, और वहीं पोस्टीरियर ट्रैक्ट के अंदर इम्पल्सिस का काम है मूवमेंट ऑफ मसल, जॉइंट्स एंड टेंडल्स और अवेयरनेस ऑफ पोजीशन एक्सेट्रा, इसको ट्रांसमिट करना ब्रेन तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफरेंट ट्रैक्ट, जिसे हम मोटर ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन है कैरी करता है सिग्नल अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये ब्रेन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स या मसल तक ट्रांसमिट करता है। इसे हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये फ्लो चार्ट की हेल्प से अब मैं आपको इफरेंट नर्व ट्रैक्ट का फंक्शन बताऊंगा। जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, वहाँ से स्टार्ट होकर मोटर जो आउटपुट देता है स्केलेटल मसल को। 2 पाथवे हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे इंक्लूड करता है लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, उसके बाद वॉलेंट्री मूवमेंट होता है स्केलेटल मसल का। वहीं इनडायरेक्ट पाथवे इंक्लूड करता है रूब्रो और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कॉज करता है मूवमेंट ऑफ बॉडी विद विजुअल स्टिमुलाई और मेंटेन करता है स्केलेटल मसल टोन। उसके बाद इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो जाता है। इस फोटो के मीडियम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफरेंट और इफरेंट नर्व कैसे वर्क करते हैं। स्किन से इंफॉर्मेशन रिसीव करके सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट करना एफरेंट नर्व का काम है। वहीं ब्रेन से मसल तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना इफरेंट नर्व का काम है। एक स्मॉल डिफरेंस है एफरेंट और इफरेंट नर्व के बीच में। एफरेंट को हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं, इफरेंट को हम मोटर नर्व्स भी कहते हैं। एफरेंट नर्व्स रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, इफरेंट सेंड करता है इन्फॉर्मेशन। एफरेंट नर्व्स ट्रांसमिट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन गैदर जो स्किन से मसल और जॉइंट टू द सीएनएस। वहीं इफरेंट नर्व्स कैरी करता है इन्फॉर्मेशन सीएनएस से और कहाँ तक ट्रांसमिट करता है, ग्लैंड और मसल्स तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी। कोई भी फास्ट इनवॉलेंट्री अनप्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन अकर होता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई, मतलब अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर हमारा गलती से कोई गर्म चीज़ पे हाथ टच हो जाता है, जो चीज़ ज़्यादा हॉट है, तो हम तुरंत अपने हैंड को वापस खींच लेते हैं, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सेस। जैसे कोई एक एग्जांपल है, हमारे पैर में पिन चुभ जाती है तो वहाँ से हम अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिस है। यही जो एक्टिविटीज़ को कहते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहते हैं। ये बहुत ही एसेंशियल जॉब है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और ये हमें डेंजर और बहुत सारी इंजरीज से प्रिवेंट करता है। 2 रिफ्लेक्सिस है, स्पाइनल रिफ्लेक्स और क्रेनियल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स ये इंटीग्रेशन अकर होता है स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर के अंदर, वहीं क्रेनियल रिफ्लेक्स के काम में इंटीग्रेशन अकर होता है ब्रेन स्टेम में। रिफ्लेक्स आर्क ये एक सिंपल नर्वस पाथवे है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सडन रिएक्शन के लिए। इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।